हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 4 टक ब्लाउज़ का नाप कैसे लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज़ लिया है। ब्लाउज़ का नाप लेने के लिए आपको पहले एक इंची टेप, एक पेन और एक कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इन तीनों चीज़ों को अपने पास रख लें। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज़ लिया है, 4 टक ब्लाउज़ है। अब हम देखेंगे कि इसका नाप कैसे लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नाप लेते जाएंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को कॉपी में लिखते जाएंगे ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें ब्लाउज़ का लंबाई लिख लेना होता है। ब्लाउज़ की लेंथ कितनी होगी, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे जॉइनिंग है यहाँ पर इंची टेप को रखना है और इसको यहाँ से लेके नीचे तक कपड़े को नॉर्मली पकड़ना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। ऐसे देख लेंगे कि इस ब्लाउज़ की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ की लंबाई है 13, ठीक है। तो हम अब इस चीज़ को क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। तो हम लंबाई लिख लेते हैं कॉपी पर, ठीक है। लंबाई या जिसे हम लेंथ भी कह सकते हैं, लेंथ हो गई हमारी 13 इंच, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है लंबाई, लेंथ कितनी हो गई 13 इंच। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लेंगे कमर, ठीक है। कमर लेने के लिए आपको पहले क्या करना होता है, सारे बटन को यहाँ पर हम खोल देंगे। बटन बंद नहीं रहना चाहिए, बटन खोला। और ये भी याद रखना कि जिस भी कपड़े का हम नाप ले रहे हैं वो सीधा होना चाहिए, ना कि उल्टा, ठीक है। ये उल्टा साइड हो गया जिस तरफ अस्तर लगा है, और जो इस तरफ मेन कपड़ा है वो सीधा साइड हो गया। तो हमें याद रखना है कि कभी भी अगर हम नाप ले रहे हैं तो हमेशा सीधे साइड से नाप लेना है, ना कि अंदर की साइड से। तो कमर लेने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ होती है जो कंफ्यूज कर देती है। यहाँ पे ये बटन वाली पट्टी होती है और ये होती है काज वाली पट्टी, ठीक है। तो जो बटन वाली पट्टी होती है वो बढ़ी हुई पट्टी होती है, ठीक है। ये बढ़ी पट्टी है। तो बढ़ी पट्टी को हमें याद रखना है कि क्या करना है, इसको छोड़कर, यानी ये बड़ी पट्टी यहाँ पर है, इतना एरिया छोड़कर यहाँ से हम मेज़रमेंट लेंगे कमर का, ठीक। यानी जो ये एक्स्ट्रा वाली पट्टी है इसको हम यहाँ से नहीं नापेंगे बल्कि इसके पीछे से नापेंगे। यहाँ से नहीं नापना है पूरा, हमें इसके पीछे से नापना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके पीछे से नापेंगे, इतनी एरिया को छोड़ देंगे। तो यहाँ से नापते हैं हम, देखिए कैसे नापना है। कपड़े को, इंची टेप को साथ ही साथ पकड़े रहना है। अब हम इसको पकड़ के मेज़र करेंगे कि कितनी कमर है यहाँ पर। तो यहाँ पे कमर को नापेंगे, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, पूरा लेंगे। तो कमर की लंबाई आ रही है 28.5, देख सकते हैं आप, यहाँ तक आया है, ठीक। ये 28 है और ये हाफ, तो ये हो गया 28.5। 28, 28.5 के बाद आएगा 29। तो जो बीच की जो बड़ी लाइन होती है वो दिखा रही है आधा इंच, तो यानी 28 और आधा इंच हो गया ये 28.5 इंच, ठीक है। तो अब हम कमर को भी लिख लेंगे यहाँ पे कि हमारा कमर है कितना, 28 इंच, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम क्या नापेंगे यहाँ पर, हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर आर्म, कि इसमें आर्म कितना है। तो आर्म भी जॉइनिंग से ही यहाँ हमें लेना है। यहाँ पे ये हो गया जॉइनिंग, और यहाँ पे इस चीज़ को आप यहाँ पे रखेंगे, और जहाँ जो सिलाई चली हुई है वहाँ पे इसको घुमाते हुए मेज़र करेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, 1 ऊपर है तो यहाँ से होते हुए सिलाई पर इंची टेप को रख रही हूँ और इंची टेप को घुमा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है 7, पूरी तरह से 7 नहीं है, 6.25, ठीक। यानी 7 में 2 पॉइंट कम, ठीक। 6.25 मतलब होता है 7 में 2 पॉइंट कम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आर्म हो गया कितना, आर्म हो गया 6.25, ठीक। 7, 6.25 मतलब 7 में 2 पॉइंट कम, जिसको P7 में दिखाकर हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे।
आर्म है 6.25 मतलब P7, ठीक है। अब हम क्या नापेंगे, अब हम नापते हैं सीना। सीना के लिए वापस से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बटन को बंद कर लेना है। सीना के लिए वापस से हम इस बटन को बंद कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं बटन बंद कर रही हूँ यहाँ पर। कपड़े को एक बराबर रख लेना है। अब हम यहाँ पे सीना नापेंगे। सीना कहाँ से नापना है, सीना ये जो है आपका, जहाँ पे ये जॉइनिंग हुई है आर्म की मेन कपड़े से, तो यहाँ पे हमें इंची टेप रखना है। और इस वाले आर्म तक की जो जॉइनिंग है यहाँ तक, इसको ऐसे रखना है। कपड़े को खींचना नहीं है, कपड़े को एकदम नॉर्मली रखना है। और अगर आप कपड़े का नाप ले रहे हैं तो कि कपड़ा ज़्यादा चुमड़ा नहीं रहना चाहिए और प्रेस होना चाहिए, इससे नाप एकदम सही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इंची टेप रखा और ये सीना, सीना यहाँ पर है। तो सीना कितना है, 16, ठीक है। सीना कितना आ रहा है, सेकेंड, यहाँ पे इंची टेप रखना है आपको और फिर इसे हम मार्क करेंगे। तो आ रहा है सीना 15.5, ठीक है। देखिए 15.5 आ रहा है, ये 15 हो गया, फिर 15 और ये हाफ, तो ये हो गया कितना, 15.5। तो इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पर कि सीना आ रहा है कितना, 15.5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या नापना है हमें, यहाँ पर हमें नापना है गला। तो गला कैसे नापते हैं, आगे का गला नापना है तो आगे का गला नापने के लिए ऊपर से नापेंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर इंची टेप रखा, देन अब हम मेज़र करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी सीध में जो आ रहा है, ये जो सबसे डीप मिड पॉइंट है यहाँ पर, वहाँ से हम इस चीज़ को सीधा मिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि कपड़ा चिमड़े ना, एकदम स्ट्रेट रहे। यहाँ पे नीचे आ गए। अब हम इसको मिलाएंगे तो देखिए, इस पेन से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये चीज़ कहाँ पे आ रही है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से हमें एकदम सीधा ले जाना है। तो मिड पॉइंट के इधर कितना आ रहा है, 5.5 इंचेस, 5.5 इंच। तो आगे का गला कितना लिख देंगे यहाँ पर, आगे गला कितना हो गया यहाँ पर, 5.5 इंच, ठीक है। अब पीछे का गला कैसे नापते हैं, देखिए पीछे का गला नापने का तरीका क्या है। पीछे का गला नापने के लिए पहले आपको पीछे करना होगा अब ब्लाउज़ को। अब पीछे का गला हम नापेंगे नीचे से, ऊपर का गला नापना था ऊपर से, नीचे का गला नापेंगे नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर 1 है, 1 से जितना भी आएगा तो ये हमारा पीछे का गला हो जाएगा। तो 1 से लेके कहाँ तक आ रहा है, देखिए ये कहाँ तक आ रहा है, 5, मतलब पीछे का गला कितना हो गया, 5 इंचेस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पीछे गला कितना हो गया, 5 इंच, ठीक है। अब नाप लेते हैं आस्तीन की लंबाई कितनी है। आर्म हम ले चुके हैं जो कि हमारा था 6.25 इंच। हम आस्तीन की लंबाई लेंगे, तो आस्तीन की लंबाई यहाँ पर देख लेते हैं कितनी है। यहाँ पर हमें नीचे से नहीं मेज़र करना है कभी भी आस्तीन की लंबाई, ठीक है। हमें ऊपर से मेज़र करना है। बहुत बार गलती जाती है कि हम नीचे से मेज़र कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये चीज़ और इन चीज़ को मेज़र करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक नापना है, जो कि हमारी आस्तीन की लंबाई हो जाएगी। तो चलिए मेज़र करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आस्तीन की लंबाई कितनी है। आस्तीन की लंबाई है 8, ठीक। देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आस्तीन कितना हो गया, ये 8 इंच, ठीक है। आस्तीन की लंबाई हो गई है यहाँ पे 8 इंच। अब देख लेते हैं मोहरी, मोहरी कितनी है। तो मोहरी, मोहरी होती है ये चीज़ जहाँ पे ये आस्तीन का आखिरी भाग होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोहरी। तो मोहरी को मेज़र करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे अपना ये रखना होगा और मेज़र करना होगा। तो देखिए मोहरी आ रही है कितनी, 5 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मोहरी हो गई 5 इंचेस, ठीक। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी हमने यहाँ पे लिख लिया है।
हमें ब्लाउज में की कटिंग करने के लिए लंबाई, कमर, आर्म, सीना, आगे गला, पीछे गला, आस्तीन और मोहरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।